हिमालय की तलहटी में सिद्धार्थ गौतम नाम के एक राजकुमार का जन्म बहुत ही शानदार और अमीरी में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें दुनिया की कठोर सच्चाइयों से बचाए रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वो हमेशा आराम और खुशी के माहौल में रहे। खूबसूरत बगीचों, आलीशान महलों और सेवा करने वाले नौकरों से घिरे युवा सिद्धार्थ दुख के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राजसी कर्तव्यों में महारत हासिल की, कला सीखी और एक खूबसूरत राजकुमारी यशोधरा से शादी की, जिन्होंने उनके बेटे राहुल को जन्म दिया। ऐसा लगता था कि जीवन में खुशियों और कामयाबी के अलावा और कुछ नहीं है। फिर भी अपने आकर्षक जीवन की सतह के नीचे सिद्धार्थ के भीतर असंतोष का एक बीज पनप रहा था। उनके पास एक तेज बुद्धि और एक संवेदनशील हृदय था, और वो इस एहसास को दूर नहीं कर पा रहे थे कि कुछ कमी है। महल के सुख भले ही आकर्षक थे, लेकिन उन्हें क्षणभंगुर और सतही लगते थे। वो जीवन की गहरी समझ, एक ऐसे सत्य की तलाश में थे जो उनके सोने के पिंजरे की सीमाओं से परे हो। सिद्धार्थ का यह सुरक्षित जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक दिन बढ़ती हुई बेचैनी से प्रेरित होकर सिद्धार्थ महल की दीवारों से बाहर निकल गए। उनका सामना एक बूढ़े व्यक्ति से हुआ जिसका शरीर समय से थका हुआ था। इसके बाद उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा जो दर्द से तड़प रहा था। फिर उनका सामना एक अंतिम संस्कार की प्रोसेसिया से हुआ। अंत में उनका सामना एक भटकते हुए साधु से हुआ जिसका चेहरा शांति से भरा हुआ था। महल की दीवारों के बाहर सिद्धार्थ ने जो दृश्य देखे थे वो उन्हें परेशान करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि दुख जीवन का एक अभिन्न अंग था, यहां तक कि उनके महल की समृद्ध दीवारों के भीतर भी। इस एहसास ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। वो अब अपनी बेचैन आत्मा की पुकार को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्हें न केवल अपने लिए बल्कि सभी प्राणियों के लिए दुखों को कम करने का कोई रास्ता खोजना था। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपने राजसी जीवन का त्याग करने और दुखों की सच्चाई और उसके अंत का मार्ग खोजने के लिए एक आध्यात्मिक खोज पर निकलने का संकल्प लिया। अपनी पत्नी, नवजात बेटे और अपने राज्य के सुखों को पीछे छोड़कर उन्होंने अपने उत्तम वस्त्रों को एक साधु के साधारण केसरिया वस्त्रों से बदल लिया। निस्वार्थता और साहस के इस कार्य को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाने लगा। सिद्धार्थ की यात्रा शुरू हो चुकी थी। वो अब राजकुमार नहीं बल्कि सत्य के खोजी, ज्ञान के पथ पर भटकने वाले एक पथिक थे। ज्ञान की तलाश में सिद्धार्थ प्रसिद्ध शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण करने और ध्यान और तपस्या के विभिन्न रूपों का अभ्यास करने लगे। उन्होंने खुद को कठोर अनुशासन में डुबो दिया, अपने शरीर और दिमाग को उनकी सीमा तक धकेल दिया। उनका मानना था कि अपनी शारीरिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त करके और अपने शरीर की सीमाओं को पार करके वो दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 6 लंबे वर्षों तक सिद्धार्थ ने खुद को अत्यधिक उपवास, गहन ध्यान और गंभीर आत्मपीड़ा में डाल दिया। उन्होंने अपने भोजन को कम करके कुछ दाने प्रतिदिन कर लिया। उनका शरीर क्षीण हो गया और उनका बल घट गया। फिर भी अपने अटूट दृढ़ संकल्प के बावजूद ज्ञान मायावी बना रहा। एक दिन नदी में स्नान करते समय सिद्धार्थ कमजोरी के कारण गिर पड़े। उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या के उनके मार्ग ने उन्हें मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया था, लेकिन ज्ञान नहीं दिया था। उन्होंने समझा कि सच्ची मुक्ति शरीर को दंडित करने में नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की भलाई के लिए काम करने में है। नए सिरे से स्पष्टता के साथ सिद्धार्थ ने अपना दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग संतुलन में है। साधारण भोजन से तरोताजा होकर सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने तब तक अपनी जगह से न उठने की कसम खाई जब तक कि उन्हें अपने सवालों का जवाब न मिल जाए। 40 दिनों के ध्यान के बाद सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध के रूप में जाने गए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद
बुद्ध को दुखों के चक्र में फंसे सभी प्राणियों के लिए एक गहरी करुणा महसूस हुई। उन्होंने दुनिया के साथ अपनी नई मिली बुद्धि को साझा करने के महत्व को महसूस किया। वाराणसी के पास सारनाथ में हिरणों के बगीचे में उनके 5 पूर्व साथियों को उनकी पहली शिक्षाएं दी गईं, जिन्हें धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। इस प्रवचन में बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर प्रकाश डाला: दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के अंत का सत्य और दुख के अंत के मार्ग का सत्य। उन्होंने दुखों के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग को भी साझा किया। बुद्ध की शिक्षाओं ने दुखों को कम करने और मुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक व्यावहारिक और सुलभ रोड मैप प्रदान किया। उनके शब्दों ने उन लोगों के दिल में गहरी प्रतिक्रिया दी जिन्होंने उन्हें सुना, और जल्द ही कई लोगों ने उनकी शिक्षाओं का पालन करना शुरू कर दिया। संघ साधकों का एक समुदाय। जैसे जैसे बुद्ध की शिक्षाएं फैलती गईं, उनके चारों ओर भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय बनता गया, जिसे संघ के रूप में जाना जाता है। इन समर्पित व्यक्तियों ने अपनी सांसारिक संपत्ति का त्याग कर दिया और खुद को बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने और सादगी, ध्यान और सेवा के जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध कर दिया। बुद्ध ने सभी जीवन स्तरों के लोगों का संघ में स्वागत किया, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति, जाति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उनका मानना था कि हर किसी में जागने और मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती है। संघ ने व्यक्तियों को धर्म का अभ्यास करने, अपने मन को विकसित करने और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए एक सहायक और पोषण का वातावरण प्रदान किया। बुद्ध की शिक्षाओं ने सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार कर लिया। प्राचीन भारत और उसके बाहर के सभी कोनों से अनुयायियों को आकर्षित किया। करुणा, ज्ञान और मुक्ति के उनके संदेश ने सभी जीवन स्तरों के लोगों के साथ गहरी प्रतिध्वनि की। बुद्ध की शिक्षाएं, मुक्ति का मार्ग। बुद्ध की शिक्षाओं के केंद्र में 4 आर्य सत्य थे। उन्होंने दुख को जीवन का एक अभिन्न अंग बताया, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दुख स्थायी नहीं है और इसे दूर किया जा सकता है। बुद्ध ने सिखाया कि दुख की जड़ आसक्ति, घृणा और अज्ञानता में है। ज्ञान, करुणा और क्लीन कॉन्शियस को विकसित करके हम दुखों के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और सच्ची खुशी और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने इस मुक्ति को प्राप्त करने के साधन के रूप में आर्य अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को आंख बंद करके स्वीकार करने के लिए नहीं, बल्कि उनका अनुसंधान करने, उन पर विचार करने और उन्हें व्यवहार में लाने के लिए कहा गया था। उन्होंने अपने अनुयायियों को अपने स्वयं के अनुभव के माध्यम से उनकी शिक्षाओं का परीक्षण करने और मुक्ति का अपना मार्ग खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। बुद्ध की चिरस्थायी विरासत। 45 साल तक उपदेश देने के बाद 80 वर्ष की आयु में बुद्ध का निधन हो गया। गहन ज्ञान और करुणा की विरासत पीछे छोड़ गए, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उनकी शिक्षाएं पीढ़ियों से संरक्षित और पारित की गईं, समय और सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर गई हैं। अनगिनत व्यक्तियों को उनके जीवन में अर्थ और उद्देश्य की तलाश में सांत्वना, मार्गदर्शन और आशा प्रदान करती है। शांति, अहिंसा और सार्वभौमिक प्रेम का बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। क्लीन कॉन्शियस, करुणा और सभी चीजों की परस्पर वर्बंडनहाइट पर उनकी शिक्षाएं आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और अक्सर दुख और अनिश्चितता से भरी दुनिया में शांति और खुशी पाने के लिए मूल्यवान उपकरण प्रदान करती है। बुद्ध की विरासत उनकी शिक्षाओं की परिवर्तनकारी शक्ति और शांति, समझ और आध्यात्मिक जागृति के लिए तरस रही दुनिया में उनकी स्थायी प्रासंगिकता का प्रमाण है। अशांत दुनिया में शांति पाना। बुद्ध की शिक्षाएं आंतरिक शांति के मार्ग की पेशकश करती हैं। उनका ज्ञान क्लीन कॉन्शियस को विकसित करने
और जीवन के तूफानों के बीच शांति पाने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। क्लीन कॉन्शियंस पर बुद्ध का जोर हमें धीमा करने और हर पल में पूरी तरह से मौजूद रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्लीन कॉन्शियंस को विकसित करके हम अधिक आत्म जागरूकता और शांति पा सकते हैं। करुणा का अभ्यास हमें खुद के साथ और दूसरों के साथ दया और समझ के साथ पेश आने के लिए प्रोत्साहित करता है।